नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। मित्रों, भगवान शिव की और माँ जगदम्बा की असीम कृपा से आज वार्तालाप रहस्यपूर्ण और शक्ति से भरपूर तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी। जैसा कि नाम से ही सबको एक क्यास लग जाता है, ज्ञात हो जाता है कि त्रिपुर यानी कि तीनों पुरों में या सारे संसार में जो सबसे सुंदर है वो माँ त्रिपुरा सुंदरी का स्वरूप जो है वो कहा जाता है। माँ को लाल वस्त्र से सुशोभित बताया जाता है और त्रिपुरा जो भारत में जगह है जहाँ माँ का एक शक्तिपीठ विराजमान है, वहाँ माँ के वस्त्र जो है वो गिरे थे, ऐसा भी जानकारी माँ की कृपा से प्राप्त होती है। और माँ के भी भिन्न भिन्न नाम हैं और माँ की आराधना करने से भक्तों को बहुत सारे ऐसे लाभ मिलते हैं जिससे कि वो अगर शायद लाखों में भी खड़े हों या करोड़ों में भी खड़े हों तो अकेले दिखाई देते हैं। ये वो आकर्षण की शक्ति है, ये वो आकर्षण का फल है जो माँ त्रिपुरा सुंदरी की साधनाएं करते हैं, क्योंकि सुंदरता नाम में ही है। और माँ को जो है तीसरा स्थान भी क्रम के हिसाब से, मैंने पहले भी कहा था कि अलग अलग गुरुओं के अलग अलग प्रशिक्षण की वजह से, गुरु दीक्षा की वजह से ये अलग अलग क्रम जो है 10 महाविद्याओं का जो है वो हो सकता है, लेकिन प्रचलित जो क्रम है, जो तीसरी महाविद्या है वो त्रिपुरा सुंदरी महाविद्या है, जो अनुपम रूप की सौंदर्य की अधिष्ठात्री है कि पूरे त्रिपुर में और पूरे संसार में इनकी सुंदरता का कोई भी जो जोड़ है वो नहीं है। और माँ की ऐसी असीम कृपा है कि जो माँ की आराधना करने वाले भी हैं, खास करके जो टेलीविज़न जगत में या जो अभिनय जगत से जुड़े हुए हैं या गायन कला से भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें भी हर जगह दूसरों को आकर्षित करने के लिए वो आकर्षण चाहिए। और शायद ये कृपा तो सभी को चाहिए कि जब आप बाहर जाते हैं, समाज में आप लोगों से मिलते हैं, अगर आकर्षक आपका व्यक्तित्व होगा, फिर आप किसी भी फील्ड में हो, फिर आप कोई भी कार्य कर रहे हो, माँ त्रिपुरा सुंदरी की जब ये कृपा हो जाए आकर्षण वाली, वो कृपा आपको फिर फर्श से अर्श के ऊपर भी ले जा सकती है कि एक अलग ही आकर्षण की लोग आपसे बात करने के लिए बार बार ललायित हों कि हमें और बात करनी है, हमें मिलना है। पता नहीं क्या आकर्षण है इनके अंदर, इनके चेहरे के अंदर क्या वो चमक है कि कुछ रहस्यमयी है जो बार बार उनकी तरफ हमें खींचता है। और बहुत सारी जो फीमेल साधिकाएं हैं उनको इसका जो है लाभ, अब क्योंकि स्त्री तत्व है तो उनका वो जो स्त्री तत्व है उसमें भी माँ भगवती की कृपा से, माँ की आराधना से जो बढ़ोतरी है वो बहुत बड़े लेवल पे होने की भी कृपा छुपी हुई रहती है। पर ये अब आपके ऊपर है कि साधनाएं कितनी की जा रही हैं, किस भाव से की जा रही हैं, किस ईमानदारी से आपका समर्पण है, ये सब कर सकते हैं। और ये भी नहीं कि सिर्फ स्त्री तत्व ही माँ भगवती, माँ त्रिपुरा सुंदरी की आराधना करके अपने सौंदर्य में वृद्धि कर सकती हैं, लेकिन कई जगह ऐसा भी कुछ कम कॉम्बिनेशन मिलते हैं कि जब लोग कहते हैं कि यार क्या कोई जो पुरुष है वो भी इतना सुंदर हो सकता है। तो हो सकता है पिछले जन्म में माँ त्रिपुरा सुंदरी की असीम जो है आराधना की हो, असीम कृपा प्राप्त कर ली इस जन्म में, तो वो सौंदर्य चाहे एक पुरुष तत्व के रूप में भी प्राप्त कर लिया। ये माँ की कृपा है जो सिर्फ रूप ऐश्वर्य से ही सबको जो है अलंकृत नहीं करती। माँ के और भी जो नाम हैं, जैसे ललिता, जो आजकल तो इंटरनेट पे ललिता सहस्त्र नाम की बहुत सारी जो चर्चाएं हैं कि माँ के इस ललिता नाम से अलग अलग पॉडकास्ट पे भी आकर के अलग अलग गुरुजन, अलग अलग साधक जो है वो उस महिमा को भी बखान करते हैं कि ललिता सहस्त्र नाम कैसे एक अलग कृपा आपकी जीवन में भी ला सकता है। वो एक अलग प्रभाव है, एक अलग एक्सपेरिमेंट है। लेकिन यहाँ चर्चा है माँ भगवती के वो जो त्रिपुरा सुंदरी जो रूप सौंदर्य है
उनकी आराधना की। और माँ को राज राजेश्वरी भी कहा जाता है कि कितना कुछ है माँ की आराधना में, रूप भी, ऐश्वर्य भी, और जो संतति है कि पुत्र हो, धन धान्य हो, ऐश्वर्य हो, सब जगह माँ की कृपा बनी रहे। हर जगह आपको लग रहा है कि बस सब जगह हम जा रहे हैं, हमारे कार्य हो रहे हैं, सब लोग हमें जो है बुला रहे हैं, क्योंकि आकर्षक भी आप होंगे, ऐश्वर्य भी आपके पास होगा और कृपा भी आपके पास होगी। तो फिर सुख, शांति, समृद्धि, ये सब तो उसमें आ गया। और माँ की आराधना जो है, मैं फिर यहाँ से आज वही चर्चा करने वाला हूँ। मैं हर एक वीडियो में इसलिए ये बात कहता हूँ कि कोई भी भ्रमित ना हो कि भगवान शिव की कृपा हुई, माँ जगदम्बा की कृपा हुई। सिर्फ ऑर्डर इतना हुआ कि जानकारी के लिए मैं आपके साथ वो जो माँ का ये सुंदर रूप है तीसरी महाविद्या का, वो आपके साथ साझा करूं। और ख़ास करके जो सात्विक प्रारूप है वो मैं आपके साथ ज़्यादा साझा करूं, क्योंकि ये कुछ ऐसा है इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और ज़्यादातर लोग जो है वो, अब मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि मैं किसी को सही गलत नहीं कह रहा हूँ। पिछली बार भी मैंने यही बात की थी कि अलग अलग पद्धतियाँ हैं, कहीं सात्विक पद्धति है, कहीं जो है तांत्रिक का एक मिला जुला जो है स्वरूप है, और कहीं जो है वो तामसिक पद्धतियाँ जो वामाचार के टेक्स्ट की हम लोग अलग अलग बात करते हैं। तो कोई कैसा प्रयोग कर रहा है, किसी को सही गलत नहीं है। लेकिन अगर आपकी मंशा सात्विक है, आप सात्विक पूजन करके भी, वो मंत्र मैं आपको वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगा, जहां माँ त्रिपुर सुंदरी की वो जो कृपा है, वो ध्यान मंत्र के द्वारा आप माँ का ध्यान कीजिए, माँ से प्रार्थना करें कि माँ आपको खूब आकर्षण दे, पर इतना भी जो है आपको बुद्धि में शांति दे कि अहंकार ना हो। क्योंकि कई बार यहीं से, अब माँ ने तो कृपा करनी है, माँ की आपने आराधना की, माँ की आपने साधना की, माँ ने प्रसन्न होकर के आपको ऐश्वर्य का जो वरदान है वो दे दिया, लेकिन फिर कहीं वहाँ से अहंकार का जन्म हो जाए कि मेरे जैसा तो संसार में कोई दूसरा सुंदर नहीं है। तभी तो कहा ना कि सुंदर है माँ त्रिपुरा सुंदरी का स्वरूप। लेकिन जब ऐश्वर्य आपको प्राप्त हो जाए, रूप आपको प्राप्त हो जाए, हर जगह विजय आपकी होने लगे, तो मैं बिल्कुल भी नहीं यहाँ से चाहूँगा कि फिर अहंकार आ जाए, क्योंकि ये आना एक स्वाभाविक होता है कि जब ऐश्वर्य आ गया, रूप आ गया, हर जगह जय जयकार हो रही है, तो एक नॉर्मल सी एक ह्यूमन नेचर है, इंसानी एक भाव है कि अहंकार भी कई बार बहुत जल्दी आ जाता है, ऐसे कि भैया मेरे जैसा तो दूसरा कोई नहीं है। लेकिन सब कर सकते हैं। मैंने तभी तो कहा ना कि स्त्री तत्व भी उनके स्त्री तत्व के आकर्षण में बढ़ोतरी कर सकते हैं, और जो पुरुष तत्व है या जो माँ के भक्त हैं, माँ के बच्चे कोई भी है, वो सब माँ की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कह रहा हूँ कि आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप सात्विक मार्ग अपनाते हैं, जो मिला जुला मार्ग है कि हाँ भैया लिमिट से थोड़ा बाहर हो गए तभी देख लिया, या मर्यादा के अंदर ही रहना है, या फिर वो जो वामाचार का मार्ग है, जो कई बार जब पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त होता, मैं हर बार चेतावनी के साथ ये बात इसलिए कहता हूँ, शायद कई लोगों को बुरा भी लगता होगा कि इतनी अच्छी बातें चल रही थी कि भैया ऐश्वर्य भी मिलेगा और जो है आपको रूप भी मिलेगा और आपकी हर जगह विजय होगी, एकदम से फिर चेतावनी वाला क्लॉज आ जाए, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये 10 महाविद्याएं हैं प्यारे। 10 महाविद्याओं का जो प्रारूप है वो नॉर्मल माँ की साधना से थोड़ा सा अलग है, नियम थोड़े से अलग हैं, ऊर्जाएं थोड़े से अलग हैं। जो मंत्र जाप करके खुद प्रैक्टिकली देखें कि गुरु की कृपा हो गई, भगवान शिव की कृपा होगी, कहीं से आपकी व्यवस्था होगी कि भगवान शंकर ने गुरु रूप में आपके ऊपर कृपा की, तो आपको माँ का मंत्र प्राप्त हो गया। जो ध्यान मंत्र भी मैं आपको बता के जाऊँगा कि माँ का जो है वो ध्यान आप कर सकते हैं, माँ से प्रार्थना आप करें कि आपके जीवन में आपको रूप भी प्राप्त हो, ऐश्वर्य प्राप्त हो, और राज राजेश्वरी है तो राजपाट और सब काम आपके कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपको लोग एक पदवी दे दें, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। और ये भी यहाँ से मुमकिन है कि जो बहुत सारे लोग जो सरकारी जो चाहते हैं कि जॉब प्रोफाइल हो, कि गवर्नमेंट ही मिले, तो वो भी माँ राज राजेश्वरी, क्योंकि राज अब जो है राज तो भैया सरकार से भी जुड़ा हुआ है, या पता लगे आप खुद ही राज बन जाएं, खुद ही आप कोई मंत्री पद पे, कोई आप बड़े पद पे जो है माँ आपको आसीन कर दे, इसीलिए माँ को राज राजेश्वरी भी कहा गया है। लेकिन माँ के स्वरूप कैसे हैं
कि माँ की कृपा आप कैसा प्राप्त करना चाहें। बच्चा जब रोए तो फिर माँ जो है वो कृपा ज़रूर करती है भाव के साथ, लेकिन भाव देखती है माँ कि आप किस लिए आराधना कर रहे हैं, किस लिए साधना कर रहे हैं। आप रूप ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया और आप जो है पंचमकार का जो है नाम लेकर के फिर वहाँ किसी का वशीकरण आप मर्यादा के बाहर जाके करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से भी नुकसान ही होगा। मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें करना ही मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं वो जो सावधानी रहने वाला, क्योंकि 10 महाविद्याओं की साधना है, सावधान होकर के करना बहुत ज़रूरी है। वो भी आपके साथ शेयर करना जो है वो हमारा कर्तव्य भी है कि कुछ भगवान शिव की कृपा से हम लोगों को भी बड़े बड़े संतों ने या जो भक्त हैं जो अपनी भक्ति की निधि को दूसरे के साथ शेयर करते हैं, हमें भी प्राप्त हुआ भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से। तो मैं वो सावधानी वाला क्लॉज आपके साथ भी शेयर करूँगा। अब ये नहीं है कि संकल्प कर लिया कि वहाँ के मंत्र की भैया बहुत सारी मालाएं करनी, कहीं से देख लिया पॉडकास्ट पे जी आप तो 200 मालाएं कर लो, आप 100 मालाएं कर लो। मैं कहता हूँ कि अगर पहली बार कोई साधक है, ठीक है, भगवान शिव की गुरु कृपा से मंत्र प्राप्त भी हो गया माँ का और 10 महाविद्याओं के, तो शायद 10 माला भी करना सही सही कि उच्चारण भी सही हो, उसमें जो है जल्दबाजी में जो है कहीं ऐसा ना हो कि कहीं होंग लगना था वहाँ पे जो है हिरिंग लगा दिया, जहाँ पे हिरिंग लगना था वहाँ होंग लगा दिया, ऐसा नहीं। बिल्कुल स्पेसिफिक पूरी तैयारी के साथ और पूरी जानकारी के साथ जब आप आराधना करते हैं उसके बाद भी गणपति बप्पा को नमस्कार करके भगवान शिव जी का संरक्षण प्राप्त करके, चाहे आपके पास गुरु भी है लेकिन जिन्होंने उपदेश किया है महाशक्तियों का, चाहे अब वो फिर महाविद्याओं के भैरव के रूप में भी स्थापित हो गए अपनी कृपा से अलग अलग रूपों में, क्योंकि जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। ये दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब कई बार जो है वो स्त्री तत्व की जब आप भक्ति में आ जाते हैं, माँ भगवती के प्रचंड मंत्र हैं, माँ भगवती की 10 महाविद्याओं की भी प्रचंड शक्ति है, तो वहाँ बैलेंस करने के लिए वहाँ उन शक्तियों के ऊपर एक अच्छी तरह कंट्रोल करने के लिए भगवान शिव की कृपा बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इसको इसलिए कहता हूँ कि शिव जी की और माँ शक्ति की, चाहे वो प्रकट स्वरूप हो चाहे माँ के 10 महाविद्याओं के स्वरूप हो, दोनों की सम्मिलित कृपा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बैलेंस आपका बना रहेगा। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अब यहाँ 10 महाविद्याओं की साधना कर ली, इसको भी गाली दे दी, उसका भी ये कर दिया, उसका भी बुरा कर देता हूँ, उसका भी कर देता हूँ। वो याद रखिएगा आपके कर्मा के सर्कल में वो नोट होता है, क्योंकि ये जो माँ भगवती की कृपा से आपने जो शक्ति पाई, या जैसे ये जो माँ त्रिपुरा सुंदरी का ये जो स्वरूप है, जो सौंदर्य आपने पाया, जो ऐश्वर्य आपने पाया, यदि आपने उनको गलत कामों में लगाया तो वो चेतावनी मैं पहले ही दे देता हूँ कि सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। माँ भगवती की कृपा के अगर आप पात्र बने रहना चाहते हैं कि पैर पैर पे माँ की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहेगी, तो मानवता के कल्याण के लिए कि भैया किसी को आकर्षित किया तो मानवता कल्याण के लिए उसको जोड़ा, उसको भक्ति के साथ जोड़ा, अध्यात्म के लिए नए यंगस्टर्स को जो है आपने अट्रैक्ट किया, फिर उनके ही भले के लिए उनको कुछ अच्छी क्रियाओं, चाहे जो सात्विक क्रिया, मैंने तभी तो कहा ना इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। आजकल तो पॉडकास्ट खोलिए आप या सोशल मीडिया पे आप ज़्यादा जाएंगे तो वामाचार से बहुत सारे लोग लिंकिंग कर रहे हैं, पर वो ये नहीं सोचते कि हमारी वीडियो को एक 15 साल का भी देख रहा है, 18 साल वाला भी देख रहा है, 21 साल वाला भी देख रहा है, कोई बुज़ुर्ग भी देख रहा है। सबकी एक अलग अलग जिम्मेदारी है सिर्फ कि जानकारी यदि मैं आपको दे रहा हूँ तो सावधान करना भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए सभी का। ये सिर्फ मेरा नहीं है, जो भी इस जानकारी से जुड़े हैं या जो उस पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं या जो उस पर अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं, सबका ये काम है। खाली ये अच्छा अच्छा मत दिखाओ कि माँ राजपाठ देने वाली हैं, माँ ऐश्वर्य देने वाली हैं, माँ रूप सौंदर्य देने वाली है, किसी का भी वशीकरण कर लो, कभी भी कर लो। हाँ, वो व्यक्तित्व तो आपका बन जाएगा कि लोग आपसे मिलना चाहेंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे, वहाँ लोगों को आप मानवता के कल्याण से जोड़ें कि मानवता के कल्याण का कर्म करें, अध्यात्म से जोड़ें कि अपनी वैदिक सात्विक जो रीति है उससे जुड़िए, उसको मत भूलिए। ये है वो जो माँ भगवती की कृपा, और फिर कल्याण तो है ही, कहीं भी जाएंगे ऐश्वर्य आपके पास होगा, रूप आपके पास होगा, माँ त्रिपुरा सुंदरी की कृपा आपके पास होगी, तो विजय हर जगह होनी आसान हो जाती है। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी प्यारे। माँ भगवती की कृपा होगी, आपने साधनाएं प्रारंभ की,
फल मिलने लगा। निरंतर जो साधनाएं करते हैं, फिर चाहे अभी जो है गुप्त नवरात्रि में थोड़े ज़्यादा अवधि के लिए आप जब करते हैं कि ऊर्जाएं ज़्यादा जागृत हों, लेकिन नित्य प्रति भी जो है अपने रूटीन में साधनाओं के साथ जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि किसी महाराज को मिले पॉडकास्ट में बोला कि भैया 9-10 दिन का काम है, उसके बाद तो भाई बल्ले बल्ले है। ठीक है भाई, कृपा होगी, शुरुआत होगी आध्यात्मिक कृपाओं की, लेकिन वहाँ से भी जो निरंतर साधनाओं का मार्ग है वो माँ के ध्यान के द्वारा, माँ के पूजन के द्वारा, स्त्री तत्व के सम्मान के द्वारा सब आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखिए कि एक माँ वो है जिन्होंने जगत को पैदा किया है, लेकिन नीचे भी जो माएँ हैं, जहाँ तक हो सके सम्मान उनका भी करेंगे, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तो भी माँ प्रसन्न हो जाती है। और जिनके पास जो ये कहते हैं कि हमारे पास माँ नहीं है, तो वो जगत जननी जिन्होंने सबको जन्म दिया है वो हमेशा से है, आज भी है, कल भी है और कल भी रहेंगी, क्योंकि वो माँ का ऐसा स्वरूप है जो पैर पैर पे आप माँ को याद करिए, मुश्किल आए तो माँ हर जगह आपकी समस्याओं का समाधान करती है। लेकिन आपके अंदर वो बच्चे वाला भाव होना चाहिए। अगर भाव ये होगा कि हाँ भैया पॉडकास्ट वाले वो आए थे, मैं इनसे भी बड़ा साधक बन जाऊँ, फिर इसी की विद्या लेकर के इसको नीचे कर दूंगा, आज ऐश्वर्य और रूप मिल गया तो मैं किसी का भी वशीकरण कर लूँ, चाहे वो किसी की भी पत्नी हो, चाहे किसी की भी बहन हो, किसी की भी बेटी हो। लेकिन जब आप खुद पिता बनेंगे, आप जब खुद पति बनेंगे, तब आपको समझ आएगा कि क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या चीज़ें करनी हैं। हाँ ठीक है, आप अगर अविवाहित हैं, नई रूप था, माँ ने कृपा की, अच्छी सी कोई जो माँ आपको आशीर्वाद के साथ जो आपकी अर्धांगिनी का स्वरूप दे, उनका भी सम्मान करिए। और फिर जीवन जो है वो दाम्पत्य सुख का भी, जैसा मैंने कहा ना कि माँ सब सुख देने वाली हैं, ऐश्वर्य भी, दाम्पत्य सुख भी, और सब आराधना कर सकते हैं, सम्मिलित आराधना पर। लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रि का प्रारूप है, यहाँ एक थोड़ी सी कंडीशन यही है कि कोई आपको साधना करते ना देखे, अकेले, एकांत। अब जो दो हैं कि पति पत्नी है, तो वो व्यवस्था ये कर सकते हैं कि अलग अलग जो है, चाहे अगर रूम की व्यवस्था हो जाए, अगर नहीं हो रही है तो माँ का ध्यान करें, क्योंकि कुछ एक चीज़ें हैं, नियम इसीलिए हैं कि प्रारूप ही ऐसा है कि एकांत, कि आप और माँ एनर्जियाँ डायरेक्ट आपके साथ लिंकिंग हो। अब उसके साथ फिर वही बातें तो है ना कि सावधानी नहीं रखते। क्यों लोग बार बार डराते हैं बहुत बड़े बड़े लेवल पे कि भैया 10 महाविद्याओं की साधना है, ये बड़ी खतरनाक साधना है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। वो किन के साथ वो एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होते हैं? या तो वो कोई खास इच्छा अपनी पूर्ति करना चाहते हैं कि हाँ भैया वशीकरण सीख लो, तब माँ वहाँ पे उस लेवल की परीक्षाएं जो है वो ज़्यादा लेती हैं। लेकिन अगर निस्वार्थ है कि बस माँ की भक्ति करनी है, माँ का आशीर्वाद बना रहे, माँ मेरे परिवार पे अपना कल्याण जो है वो करती रहे, तो माँ भी वहाँ सब जानती हैं। क्योंकि वो परीक्षाएं ही उन लोगों की ज़्यादा होती हैं जो लोग अपने आप को एक सिद्ध साधक या अपने आप को एक पहुंचा हुआ विभूति समझते हैं कि भैया हम तो कुछ खास हैं, हम कर देंगे ये सिद्ध, हम इतने मंत्र जप कर लेंगे, माँ को देना पड़ेगा, हम वचनों में बांध लेंगे माँ को। लेकिन कोई आज तक माँ भगवती को, आपको लगता है कि आप बांध रहे हैं, वो माँ का खेल है। माँ तो वो शक्ति रखती हैं कि अपने ऐश्वर्य के द्वारा जो चराचर जगत को जो है मोहित कर दे, आपकी बुद्धि को 2 मिनट में पलट दे। चाहे मधु कैटब की बुद्धि को पलटा था माँ ने। आपको लगता है कि हम खेल रहे हैं, लेकिन खेल माँ का है। ये शिव और शक्ति का बहुत बड़ा रहस्य है। तो माँ त्रिपुर सुंदरी का जी का जो ध्यान है वो आप ओम ऐंग ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमः मंत्र के द्वारा माँ का ध्यान कर सकते हैं। मैंने क्या कहा? माँ का ध्यान कर सकते हैं और भगवान शिव का संरक्षण प्राप्त करें। माँ को प्रणाम करें कि माँ आपका जो कृपा का हाथ है वो मेरे समस्त परिवार के ऊपर बना रहे, मैं हमेशा भक्ति से जुड़ा रहूं, ऐश्वर्य युक्त रहूं, रूपवान रहूं, ताकि समाज में भी जो मेरी प्रतिष्ठा है बिना अहंकार के वो बनी रहे, कि वहाँ माँ अहंकार ना आए, आपकी कृपा बरसती रहे। और इसी के द्वारा माँ की प्रार्थना करके आप आगे भी जो महाविद्याओं का, आप इसमें एक फिर कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि एक ही महाविद्या की साधना 10 दिन में करें, कि 10 की जो करने वाले वो गलत हैं या जो एक ही करने वाले हैं वो गलत हैं। उसके बारे में चर्चाएं आगे, चैनल को आप सब्सक्राइब रखेंगे। अभी तो
जब तक ये पर्व है महागुप्त नवरात्रि का, तो नित्य प्रति आपके साथ कोई ना कोई जानकारी जो है, या जो आगे बची हुई महाविद्याएं हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आगे भी आपके साथ वो जानकारी, जो टूटा फूटा ज्ञान भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से मेरे पास होगा, वो मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश करूँगा। रूपवान रहिए, ऐश्वर्यवान रहिए, और सुख शांति समृद्धि माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा से आपके जीवन में सदा ही बनी रहे, और आपकी जो आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति का जो मार्ग है उसके पर हमेशा आप अग्रसर होते रहें, लेकिन निडरता से, माँ के भाव से खुद बच्चा बन के जाइए। अगर त्रुटि हो भी जाती है तो माँ पैर पैर पे माफ़ करने वाली है, माँ बड़ा दया का सागर है। लेकिन भाव होगा अगर बच्चे का, अगर साधक बन के जाओगे तो भैया कहानी जो है वो उल्टी भी हो सकती है। इसीलिए सभी बंधुओं को जो है माँ की कृपा का, आशीर्वाद का जो शुभकामनाएं सबके लिए। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी आप सब।